अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पनामा गेट पिटिशंस के हवाले से। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इन पिटिशंस को शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब रजिस्ट्रार ने इन पिटिशंस पे एतराज़ लगा के वापस भेज दिया था, लेकिन अब जब समाज शुरू हुई है तो नोटिस भेज दिए गए हैं उन लोगों को जिनके नाम इसमें हैं, जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, और इनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनके जो बच्चे हैं हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, और इसके अलावा कैप्टन सफदर और इसहाक डार साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर। इन तमाम लोगों को नोटिस भेजे हैं और 2 हफ्ते का टाइम दिया है और इसके बाद कार्रवाई जो है वो मजीद आगे बढ़ेगी। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले जिक्र करते हैं उस लफ्जों की जंग का जो पिछले 3 दिन से कराची में हो रही है। गवर्नर इशरतुल इबाद वर्सेस मुस्तफ़ा कमाल जो कि PSP के चेयरमैन है। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल जो इल्जामात डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने लगाए थे उनका जवाब भी दिया और चंद और इल्जाम जो है वो गवर्नर पे लगाए हैं। इस हद तक अब ये केस मुतनाज़ा हो गया है कि आज तहरीक इंसाफ ने भी ये मुतालबा किया है कि अब गवर्नर मुतनाज़ा हैं, उनको तब्दील करना चाहिए, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी ये इशारा दिया। आज चांडियो साहब ने जब गुफ्तगू की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि अब वफाक के ऊपर यह फैसला है कि वो गवर्नर को तब्दील करते हैं या नहीं, लेकिन जिस किस्म के इल्जामात और जबान इस्तेमाल हो रही है वो आप पिछले 2 रोज से देख रहे हैं। इशरतुल इबाद कहा मुस्तफ़ा कमाल ने, तो उसके जवाब में मुस्तफ़ा कुदाल कहा इशरतुल इबाद ने, और फिर आज नासूर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया अल्ताफ हुसैन और गवर्नर इशरतुल इबाद के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से। और कल आपने सुना था कि घटिया और कमजर्फ के लफ्ज का इस्तेमाल हुआ था मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए। तो आज भी जो ये इल्जामात लगे हैं और जो कल इल्जामात इशरतुल इबाद साहब ने लगाए थे उनकी चंद झलकी आपको दिखाते हैं, इसके बाद उस पर बात करेंगे। मुस्तफ़ा कुदाल कराची खोज रहा है, पैसा निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज। उनके लगाए हुए इल्जामात पे GIT बनवाने की डिमांड करता हूँ। साबका सिटी नाज़िम इंतहाई घटिया, कमजर्फ, बाइपोलर शख्स समझता हूँ। रिश्वतुल इबाद जो हैं ये नासूर है, नासूर। मेरे ऊपर ना कोई मुकदमा है, अल्लाह का शुक्र है, कोई चाहे। इतने सारे एविडेंसेस लोग लेकर आ रहे हैं, तो हमें तो लगता है कोई एक नया सेल खोलना पड़ेगा, गवर्नर करप्शन सेल। सियासी दुकान लगा के उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं बचेगा। डरते वरते तो नहीं हम किसी से। 12 मई 2007 में जिस किसी ने किलिंग की उसको हमने फैसला किया है कि उसको हम चौराहे पे लटकाएंगे। जो शख्स ये बात कह रहा है कि 12 मई के कातिलों को चौकों पे टांगूंगा मैं मजे की बात है कि 12 मई करने वाला वही आदमी है। कल बहुत सारे पुराने केसेस का जिक्र किया जिनमें एक केस 12 मई का भी था। ये कहा था कल इशरतुल इबाद साहब ने कि जो इसमें मुलविस हैं उनको उल्टा टांगा जाएगा, और आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे हैं कि खुद 12 मई में गवर्नर इशरतुल इबाद साहब का किरदार था। कौन सही है कौन गलत है, इसका कुछ फैसला हो भी सकेगा या सिर्फ ये मीडिया वॉर ही होती रहेगी, इस पर भी हम बात करेंगे।